कंवर साहब, अब 43 आज इस्तीफे हो गए सर, और टोटल हो गए 124। वो लोग जो कि मुनहरिफ हैं या जिन्होंने अपनी पार्टी को पार्लियामेंट की हद तक छोड़ा या इस्तीफे नहीं दिए, वो अब पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो आपको लगता है कि डी नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद फौरी तौर पर इंतखाब होगा तो उसका स्केड्यूल क्या होगा, क्योंकि रमजान सर पे है? जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन मास में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है, ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान इंतहाई जो है माशी लिहाज से दिवालिया की हद तक पहुंच चुका है। लेकिन IMF की भी जो शराइत है, इससे पाकिस्तान की सियासत पर भी आवाम पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। और इसी लिहाज से हम ये महसूस कर रहे हैं कि जब 124 कौमी असम्बली के अरकान ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, ये इमरान खान की पॉलिसी दुरुस्त नहीं थी, गैर दानिशमंदाना फैसला किया उन्होंने, अपनी खुद आना परस्ती के तहत किया, अपनी पार्टी कोर कमेटी से मशावरती की, इवन प्रेसिडेंट पाकिस्तान की बात भी उन्होंने तस्लीम नहीं की। इसी तरह को 2 सूबाई असम्बली बिला वजह डिजॉल्व करवा दी, तहरीर करवा दी। अब इन हालात को देखते हुए हमें ये नजर आ रहा है कि हमारी जो अस्करी क़यादत है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका एक हंगामी इजलास तलब करने के बाद अब आइंदा इलेक्शन का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इमरान खान की जिद हटदर्मी एक तरफ, वो तो अपना एक रखे, वो तो कुर्बानी दे दी, गलत दी, दुरुस्त नहीं थी, जमहूरी रवायत के खिलाफ थी। 124 अरकान का इस्तीफा देना जो है वो गैर मामूली हसीन रखता है। ठीक है, आइन खामोश है, लेकिन जमहूरी रवायत के मुताबिक जब इतनी बड़ी तादाद इस्तीफा दे दे तो फिर हमारी हुकूमत को, जो इनके हाथ में पूरी पावर है स्टेट की, तो वो महसूस करें और आइंदा इंतखाबात के लिए कोई रोड मैप तैयार कर लें। मुमकिन मार्च में, अप्रैल में, मई में, जब भी तक चाहें, लेकिन इस वक्त एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। ये नहीं कि आप 124 पर तो आप ज़िमनी इंतखाब नहीं हो सकते। अच्छा, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और इसके बाद आपके 2 सूबों में भी आपने इंतखाब करवाना है, तो ये भी एक बहुत बड़ी मगर कंवर साहब, अब जैसे PDM ने तो ऐलान किया है कि हम बाय इलेक्शन में नहीं जाएंगे, तो अगर वो नहीं जाते तो जाहिर है कि एक तरफा मुकाबला होगा और उसमें शायद एक्सरसाइज ना हो और इमरान खान साहब सारी जगहों से बिला मुकाबला जीत भी जाएं, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? नहीं, बिला वजह है ना, अब PDF तो नहीं खड़ी होती, बाकी जमातें नहीं खड़ी होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी खड़ी कर देती है या आजाद उम्मीदवार खड़े होते हैं। बहुत से आदमी शौकिया लोग भी जाते हैं इंतखाब लड़ने के लिए, तो फिर इलेक्शन के विषय में तो वही पोलिंग स्टेशन बनाने हैं, वही सारा मामला करना है, वही खर्चे होने हैं, बैलेट पेपर छप रहे हैं, अखराजात उतरे ना। बेशक कौमी इत्तेहाद की जो है इस वक्त बनी हुई है जमात, वो ना हिस्सा ले, लेकिन बहरहाल लोगों ने हिस्सा लेना है। इन हालात को देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि हमारी जो मुकद्दर हल्के हैं, जो स्टेट के जो चला रहे हैं, स्टेट को सिस्टम को समझ रहे हैं, उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ फैसला कर लेना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप इमीडिएटली असम्बली रिजॉल्व करा दें, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली जितनी भी है, सुपरसिद्ध की है, पुरस्कार की है, लेकिन अब हालात इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी रह गया धमकियां देना, धमकियां तो मिलती रहती हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी अभी इंतहाई नाज़िबाना गुफ्तगू की है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा करके उनको धमकियां दी हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मैं सर एक और बात भी आपसे पूछ लूं, इस पे मैंने ये आना है कि इलेक्शन कमीशन ने आज तंबीह की है उनको कि अगर आप लोग हाजिर ना हुए, क्योंकि वो नहीं जा रहे, असद उमर साहब भी, वो भी, और इमरान खान साहब भी, तो उसका क्या हो सकता है। लेकिन क्विकली ये भी बताइए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आम इंतखाबात से यानी 120 दिन पहले ज़िमनी इंतखाब नहीं हो सकते? तो क्या स्पीकर साहब ने इसी को मद्देनजर रखते हुए ये एक्शन किया है कि फौरी तौर पर मंजूर किए हैं? इलेक्शन कमीशन वैसे तो कानूनी तौर पर अपनी तैयारियां मुकम्मल करेगा और तैयारियां मुकम्मल तो हो चुकी हैं, लेकिन हालात ये देखे कि मुल्क जो है, इस पाकिस्तान की जो रियासत जो है, वो इतने बड़े इंतखाबात की मोतमिल नहीं हो सकती। इसके बाद नवंबर में आप कौमी असम्बली 2 सूबों में इंतखाबात करवा रहे हैं, इससे पहले 2 असम्बलियों में करवा रहे हैं, जब इंतखाबात करवा रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आ रहा है, इस्लामाबाद का भी, पंजाब का भी। ये सारा मामला इस तरह से गंभीर हो गया है, तो अब उसके फैसला यही कर लेना चाहिए कि आइंदा इंतखाबात ही करवा लें। बाकी इमरान खान के खिलाफ भी बेशुमार मुकदमे हैं, जेर समाअत है, और वो भी किसी न किसी मामले में नाअहलियत के दरवाजे पर खड़े हैं। बहुत बड़ी फैसले आने वाले बिल्कुल नाअहलियत के दरवाजे पर खड़े हैं वो। इसलिए उन्होंने आइन को देखना है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंटेग्रिटी को देखना है, स्टेट ने भी अपनी इंटेग्रिटी को देखना है। ये सारे मामला इससे बड़े गंभीर पैदा हो रहे हैं
اور اس لحاظ سے سر نااہلیت کے دروازے پہ کھڑے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں، اور کوئکلی یہ بھی سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، پھر میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں، کہ کیا صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں وہ ان میں یعنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کے اندر بھی کوئی لیگل کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے، آپ کیا کہتے ابھی تک یس بالکل ہو سکتا ہے. گورنر صاحب نے ابھی تک چونکہ شیڈول نہیں دیا ہے. جو یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، گورنر نے ڈیٹ دینی ہوتی ہے کہ وہ یہ 5 سال کے لیے صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات ہونے ہیں. فیڈرل الیکشن کے جو ہوگا اس کی ڈیٹ صدر پاکستان نے دینی ہوتی ہے چیف الیکشن کمیشن کی مشاورت سے. لیکن صوبوں میں خود صوبائی گورنر خود مختار ہیں، اپنے ثوابدیدی پالیسی اختیار کر کے ڈیٹ دیں گے. ابھی تک ڈیٹ نہیں آئی ہے، لیکن اگر حالات خراب ہو جائیں اور گورنر صاحب بھی اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر آپس میں مشورہ کریں کہ حالات اس الیکشن کے لیے جو ہے یہ ہموار نہیں ہے، تو وہ اس کو لیے 3 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. 3 مہینے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، ان کے پاس مکمل اختیارات ہیں. بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب.